तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इस प्रकार है। शब्द के विभिन्न रूपों का परिचय देते हुए शब्द और अर्थ का संबंध बताइए। उत्तर भूमिका में हम देखें तो भाषा की मूल इकाई शब्द है। शब्द ही वो आधार है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं। शब्द के अनेक रूप होते हैं और इन रूपों के पीछे गहरे अर्थ निहित रहते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध अत्यंत जटिल और सूक्ष्म होता है। भारतीय भाषा विज्ञान से लेकर आधुनिक भाषा विज्ञान तक इस विषय पर विस्तृत विचार हुआ है। शब्द के विभिन्न रूपों का परिचय। पहला है धातु और शब्द। शब्द का मूल स्रोत धातु मानी जाती है। धातु में विभिन्न उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्तियां आदि जुड़कर अनेक शब्द रूप बनते हैं। जैसे धातु पा से पान, पे से पीना आदि शब्द बनते हैं। दूसरा है रूप रूपांतरण। शब्द के भीतर विभक्ति, काल, वचन, पुरुष आदि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, लड़कों आदि। तीसरा है यौगिक शब्द। दो या अधिक शब्द के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जलपान, जलयुग पान, राजपुत्र, राजायुग पुत्र। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका अर्थ उनके घटक शब्द के भिन्न होते हैं। जैसे कमल, आकाश आदि। इनका अर्थ समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा यौगिक रूढ़ शब्द। शब्द जो दिखने में यौगिक होते हैं किंतु अर्थ में रूढ़। जैसे चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्र के समान हो। इसमें चंद्रमुख तो है लेकिन अर्थ एक विशेष संज्ञा के रूप में आता है। छठा है उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द। जब शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द बनते हैं। जैसे उपकार, उपयुग कार, अध्ययन, अधियुग अध्ययन आदि। शब्द और अर्थ का संबंध। पहला है शब्द ध्वनि और अर्थ का संयोजन। शब्द मात्र ध्वनि नहीं, वह ध्वनि और अर्थ का संयुक्त रूप है। जब तक शब्द के साथ कोई अर्थ नहीं जुड़ता तब तक वह मात्र ध्वनि रह जाता है। अभिधान लक्षण और व्यंजना शक्ति। शब्द शक्ति के अनुसार शब्द अर्थ देता है। अभिधान शक्ति प्रत्यक्ष अर्थ जैसे गंगा नदी। लक्षणा शक्ति लाक्षणिक अर्थ जैसे गंगा पवित्रता। व्यंजना शक्ति भावात्मक अर्थ जैसे उसके मन में गंगा की पवित्रता है। संदर्भानुसार अर्थ का निर्माण। कई बार शब्द का अर्थ वाक्य के प्रसंग, वाक्यों के आशय और श्रोता की समझ पर निर्भर करता है। जैसे हाथ पकड़कर सहारा देना या अपराधी को पकड़ना। चौथा है अर्थ परिवर्तनशीलता। समय के साथ शब्द के अर्थ बदलते हैं। जैसे सेवा शब्द पहले केवल दास्य अर्थ में था, अब इसका अर्थ उपकार भी हो गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। शब्द के अर्थ पर समाज की सांस्कृतिक परंपरा और मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे गुरु शब्द का अर्थ शिक्षक, मार्गदर्शक, ज्योतिषी आदि अनेक अर्थों में होते हैं। छठा है शब्द अर्थ संबंध की दार्शनिकता। भारतीय सीमांश व व्याकरण दर्शन में शब्द और अर्थ को अत्यंत गूढ़ संबंध बताया गया है। शब्द ब्रह्म की संकल्पना में शब्द को ही सृष्टि का आधार माना गया है। निष्कर्ष में हम देखें तो शब्द के विभिन्न रूप में भाषा को लचीला, सृजनात्मक और जीवंत बनाया है। शब्द और अर्थ के बीच का गहरा संबंध ही भाषा को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाता है। शब्द, अर्थ, संदर्भ और संस्कृति परंपरा गुथे हुए हैं। यही संबंध भाषा को केवल संप्रेषण का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ज्ञान का वाहक भी बनाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।